हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने भगवान राम को 14 साल का वनवास और भाई भरत को राज्याभिषेक के वरदानों के परिणाम स्वरूप राजा को किस प्रकार से रानी ने एक तीर के समान एक म्यान से 2 तीर मारे, उन तीरों का निर्वहन राजा किस प्रकार से करते हैं, और होवे सोई जो राम रज राखा, पोकरी तरक बढ़ावही शाखा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन नहीं जाए। तो कैकेयी के इस प्रकार के जब 2 वरदान कैकेयी ने दिए, तो रामचरितमानस में दोस्तों उसकी समीक्षा कुछ दूसरे स्वरूप से भी की गई। यद्यपि भगवान राम को राज्याभिषेक करना शुभ मंगलकारी था और भगवान राम सबसे बड़े भाई थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार अगर भगवान राम राज सिंहासन में बैठ जाते, अगर उनको वनवास नहीं होता तो देवताओं का कल्याण नहीं होता, सृष्टि की रचना सही नहीं चलती। तो इसीलिए कहा है कि कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस सांसारिक जीवन में मनुष्य का प्रकट होना और प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपने जीवन को कर्तव्यों के साथ अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए परमात्मा द्वारा हमें प्रदत्त कर्तव्यों के हमारे अंदर जो क्षमताएँ परमात्मा द्वारा प्रदत्त होती हैं, उन श्रद्धाओं का हम कर्तव्य के रूप में किस प्रकार से निर्वहन करते हैं। उन्हीं कर्तव्यों के लिए प्रत्येक मानव इस संसार में जन्म लेता है, ताकि जो सृष्टि का स्वभाव है वह मिश्रित रूप में कार्य करता है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ सफलता है वहाँ असफलता है, जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ है, जहाँ हम किसी चीज़ को प्रतिकूल समझते हैं वहाँ अनुकूल भी होता है। तो भगवान राम का 14 साल का वनवास जाना मानव चेतना के लिए, सृष्टि के निर्वहन के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, और इस रामचरितमानस को एक अपार अलौकिक और पवित्र धर्म के मानक के रूप में मानने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास अगर नहीं होता तो निश्चित ही यह इस प्रकृति का स्वरूप कुछ और होता। तो माँ भगवानों ने यानी सृष्टि ने ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जब सृष्टि का सृजन किया गया, प्रत्येक मानव को अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसार में भेजा जाता है। चाहे जो भी प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी प्राणी मात्र हो, 84 लाख योनियों के परिणाम स्वरूप हर एक प्राणी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस संसार में अवतरित होता है। भगवान राम का अवतरण लोक कल्याणकारी कार्य करना और दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के अनेकों लोक कार्यों को करके और हमारे जो हमारा प्रकृति है, जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि के सही संचरण के लिए यदि भगवान राम 14 साल का वनवास नहीं जाते तो इस धरती का स्वरूप कुछ और होता। और यानी भरत का राज्याभिषेक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भरत उसी के योग्य थे, और रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण का जाना एक परछाई के रूप में उनकी सुरक्षा के मानक के रूप में है, क्योंकि वह शेषनाग के अवतारी है। और लक्ष्मण शत्रुघ्न जो भरत जी के हमेशा साथ रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार सभी भाइयों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परमात्मा द्वारा इस प्रकार का
विधि की रचना के अनुसार यह कार्य किया गया। तो राजा दशरथ को यद्यपि कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों में अपार कष्ट हुआ, राजा सहम गए। उनको जब इस प्रकार के 2 वरदान, जहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, वहाँ उनसे कुछ कहते ही नहीं बना, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मानो ऐसा लग रहा था कि वन में बटेर कर, यानी मानो कि बाज वन में बटेर कर झपटा हो। यानी रानी के द्वारा इस प्रकार के वचन कहने पर राजा का हृदय में अपार शोक और दुख की अनुभूति हुई। राजा का रंग बिल्कुल ही फीका पड़ गया और मानो ताड़ के पेड़ में बिजली मार गई। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो स्वतः ही दोस्तों एक रात्रि में पूरी राज्याभिषेक की तैयारी के साथ सुबह होते हुए वनवास भगवान राम को जाने का निर्देश हुआ। तो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है। उस प्रकार राजा का स्वरूप भी, भगवान राम को राज्याभिषेक न मिलना और वनवास जाने से उनका स्वरूप भी बदल गया। राजा का बेहाल हो गया और माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच रहे हैं। तो तुलसीदास ने राजा की विरह और मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। मानो साक्षात सूर्य ही शरीर धारण कर अनेक प्रकार की इस प्रकार की गलत भावनाओं को सोचने लगा। तो विधि की रचना कितनी निराली है, तो वह अपने आप में पछतावा करते हैं। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी की हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। यानी मनोवांछित फलों की प्राप्ति, चौथे पद में मैंने 4 पुत्रों को प्राप्त किया था, लेकिन एक आघात इस प्रकार का लगा। उस आघात राम मेरे प्राणों से प्रिय हैं और सबसे बड़े होने के परिणाम स्वरूप राज्याभिषेक उनका अधिकार है, लेकिन संकल्पित जीवन होने के कारण और धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर और लंबी सांस लेने लगे। तो इस प्रकार वे सोचने लगे कि मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो गई थी, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे समूल जो है जड़ सहित जो है उखाड़ कर फेंक दिया। मेरे आशाओं में इस प्रकार का पानी छिड़क दिया जो मेरे जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया। तो कैकेयी ने अयोध्या में उजाड़ कर दिया। अयोध्या में 7.5 का प्रवेश हो गया। अनुकूल जो है प्रतिकूलता में बदल गया और विभक्ति की असल सुदृढ़ नींव डाल दी। तो किस अवसर पर क्या हो जाता है जीवन में, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय, काल, देश काल, परिस्थितियाँ मानव को किस प्रकार से बड़े बड़े लोगों को भी सोचने के लिए विवश कर देती है। स्त्री का विश्वास करके राजा दशरथ ने जिस प्रकार उनको स्त्री रूपी बाण से उनको भेद दिया गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी जो है अविद्या, योगी की जो है अविद्या के कारण वह नष्ट हो जाती है। यानी वह सिद्धि की प्राप्ति का सही ढंग से सदुपयोग न करने की वजह से विक्षिप्त हो जाता है। यही दशा राजा दशरथ की रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदानों से उनका स्वरूप हुआ। तो इस प्रकार राजा मन ही मन यानी सोच रहे हैं, झीक रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर, जो बुरी दृष्टि, बुरी नज़र और दुर्बुद्धि से व्याप्त कैकेयी
मानो बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या सोच रहे हैं आपको? जब वरदान आपने देने को कहा था, 2 के बदले आपने 4 वरदानों को, और समर्थ, आप समर्थ है, आपका कोई भी दोष नहीं है। भरत आपके पुत्र नहीं है, भरत क्या राज्याभिषेक के योग्य नहीं है, तो क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी स्त्री धर्म की मर्यादा के अनुसार मैं भी आई हूँ। तो क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न खड़े किए, जिससे राजा पूर्ण तरह से विवश हो गए। क्योंकि रघुकुल की रीति के अनुसार राजा ने कहा था कि कोई भी वरदान तुम मांगो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और राजा संकल्पित जीवन होने के, मर्यादित जीवन होने के परिणाम स्वरूप रघुकुल की रीति और मर्यादा का ध्यान रखते हुए कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों के वशीभूत हो गई, और वह उनकी मर्यादा की और संकल्प और प्रतापी राजा के एक प्रकार का उनकी प्रतिज्ञा, यानी उनका जो संकल्पित जीवन है, क्या उसमें दृढ़ता है नहीं है। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, कैकेयी कहती हैं, यानी आप इतने दुखी हो गए, आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आपने विचार करके कहा होता, सोचा होता, तो यह दशा नहीं होती। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, वरदान तो आपको देने होंगे। अगर आपको रघुकुल की रीति और मर्यादा और संस्कारों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरह से करना, तो नहीं तो आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, ऐसा पूरी सृष्टि में इस प्रकार की बातों का समावेश है। आपने ही वर देने को कहा था, और आपके भूल जाने पर मैंने उन वरदानों को याद दिलाई। समय परिस्थिति आने पर मैंने उनकी मांग की, जो मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। और जब समय, देश काल, परिस्थिति और इस प्रकार का समय आता है, तो उसमें मानव जीवन की किस प्रकार से परीक्षा होती है। तो अब भले ही न दीजिए, मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं है, लेकिन सत्य को छोड़ दीजिए। यानी आज के बाद आप सत्यवादी नहीं कहलाएंगे, संकल्पित जीवन की मर्यादित राजा नहीं कहलाएंगे। और इस संसार में, इस जगत में, अगर आपने ये 2 वरदान में अपनी ढील दी किसी प्रकार, क्या आप अपयश के भागी बन जाएंगे। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, तो समझा था कि यह यानी छोटा छोटा वर मांगेंगी, चबीना की मांग नहीं थी कि मैं थोड़ा ही वर करके आपको छोड़ देती। तो इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, जैसे राजा शीची हैं, दधीची हैं, जिन्होंने अपने हड्डियों को भी समर्पित कर दिया देश और राक्षसों के अंत करने के लिए देवताओं को। और बलि ने जो कुछ कहा, बलि महान दानी था, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को हमेशा उसका निर्वहन करने में पूर्ण आस्था के भावों का संचार किया। तो धर्म की नीति की पराकाष्ठा को मर्यादित रखने के लिए, रघुकुल की रीति को हमेशा मर्यादित रखने के लिए, रघुवंश की मान मर्यादा को हमेशा से अनेकों, यानी जब तक सृष्टि है तब तक उस मर्यादा को सजीव रखने के लिए कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कहने लगी। मानो जले पर उन्होंने नमक छिड़क दिया हो। जैसे राजा को, यद्यपि राजा ने जो वर दिए उसमें उनकी प्रतिबद्धता और उनकी व्यवस्था थी, दुख उनको इस बात का था कि भगवान राम के प्रति उनका अनुराग सबसे ज़्यादा था, बड़े
पुत्र होने के परिणाम स्वरूप भगवान राम मानव रूप में अवतीत होकर के अनेक प्रकार की शुभता के द्योतक थे और धर्म की नीति और मर्यादित जीवन जीने की कला उन पर थी। आदर्श राजा और आदर्श पुत्र की भूमिका के निर्वहन के लिए भगवान राम का आज भी पूरे सृष्टि में उनका नाम विराजमान है। देवी देवता भी जिनके शरणागत हैं। तो धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारी राय शिरु धुनि लीन उदास असी मार्यो मोहि कुठार। तो धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, अपने को यानी धैर्य धारण किया, ढांढस दिलाया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और सिर धुनकर तथा लंबी सांसें लेकर अपने को राजा के स्वरूप के रूप में कहा कि मुझे बड़े कठोर यानी ऐसा लगा कि मुझे कठोर तीर ने मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, जिससे इन कुठारा घातों से कैकेयी के द्वारा छोड़े गए 2 बाणों के कुठारा घात से बाहर निकलना और उनसे निवृत्ति होना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्गम है। ऐसे अवसर पर यानी मन वचन और कर्म की पराकाष्ठा कर्तव्यों के निर्वहन के परिणाम स्वरूप राजा यद्यपि दुखी हुए, उनका शरीर मलिन हो गया, वे दुख में अभिव्यक्त हो गए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदानों को वह झूठा नहीं कर सकते थे, उनके लिए वह कृत संकल्प थे। एक ओर जहाँ कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान से वह दुखी थे, दूसरी तरफ वह भगवान राम के वनवास जाने पर चौथी अवस्था में भगवान राम का वनवास जाना और 14 वर्ष तक यह उनके लिए सबसे बड़ा दुख का विषय था। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों कल के प्रसंग में हमने इन भावों की समीक्षा की। तुलसीदास ने इस प्रकार का मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। इससे पहले आज के प्रसंग से पहले शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों आज का शुभ पंचांग आज यानी 25 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि यहाँ दोस्तों 11:44 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और शुक्रवार का दिन है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सूर्य उत्तरायण में और सिद्धार्थी नाम संवत्सर है और ग्रीष्म ऋतु 8:53 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:45 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:19 से 5:02 तक, अमृतकाल 2:07 से 3:33 तक, राहु काल आज 10:41 से 12:19 तक अपराह्न, सूर्योदय आज 5:46 से और सूर्यास्त जो है 6:53। इस प्रकार आज की शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। तो आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है। यह दिन एक ओर जहाँ
माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ काली की पूजा का दिन माना जाता है। यह दैत्यों के राजा गुरु शंकराचार्य दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा का विशेष महत्व है, लाभकारी माना गया है। मनोवांछित फलों के द्योतक के रूप में शुक्रवार घर में खुशियों के सूचक के रूप में माना जाता है, इसलिए इसे शांति और दया के दिन के रूप में माना जाता है। और शुक्र प्रेम की देवी है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, घी है, चावल है और चीनी का सेवन करना शुभ माना गया है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य और सद्भाव के रूप में माने जाते हैं और वैभव विलास का यह दिन मानव चेतना को जगाने के लिए है। सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का यह दिन है। शुक्रवार के स्वामी शुक्र हैं और शुक्रवार की राशि कुंभ है। शुक्र को प्रबल करने का मंत्र ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों और चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। यह दिन साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि और सौंदर्य, शौर्य और शुक्रवर्धक माना गया है। तो इस दिन दोस्तों किसी से उधार पैसे का उधार लेना देना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजन व्रत विधि विधान के साथ करके, वैभव लक्ष्मी की पूजा करके धन किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती है। इस दिन किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दीनहीन हैं, गरीब हैं और जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करने का दिन यह माना गया है। माँ लक्ष्मी धन की देवी के रूप में मानी जाती है और माँ काली और दुर्गा माता शक्ति के भावों का संचार करती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शक्ति के भावों का संचार होता है। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में रावण के वध करते समय सूर्य भगवान का तेज और माँ दुर्गा की शक्ति के प्रयोग से रावण का वध करने में वह संपन्न हुए। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विधान मिलते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना और सूर्य देव की आराधना भगवान रामचंद्र जी ने की। मानव रूप में अवतीर्ण होकर के भगवान ने अनेकों देवी देवताओं का पूजन किया और मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया। इसी के परिणाम स्वरूप आज के प्रसंग की बात करते हैं तो जब धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र दो वरदानों के परिणाम स्वरूप नेत्र खोलने लगे, सिर धुन तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इससे मुझे बड़ा कठोरता से मारा है कि कहीं नहीं, क्योंकि दोनों वरदान में भगवान राम का वनवास जाना उनको बहुत ज़्यादा खला, क्योंकि चौथे वन में पुत्र की प्राप्ति होने के बाद राजा बहुत ही दुखी हुए, लेकिन अपने कृत संकल्पों से प्रतिबद्ध होने के परिणाम स्वरूप हो गई सोई जो विधि रचिला था। तो आगे देख जरदृश भारी, मनो रोष तलवार उधारी, मूठ कुबुद्धि धार निछुराई, धरी कुबरी शान मन। यानी प्रचंड क्रोध से चलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी स्थान के बाहर खड़ी हो। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है
कि मूठ कुबुद्धि धार निठराई। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता की धार है भूरी कुबड़ी शान बनाई। और वह कुबड़ी जो मंथरा है रूपी जो शान पर धर कर तेज हुई है, ऐसे बाण ने मारी जो तलवार की धार के अनुसार काम करती है। राजा बहुत ही दुखी हुए। तुलसीदास ने उस प्रकार का जब आदमी विवश हो जाता है तो ऐसे समय में किस प्रकार का परिवेश जीवन में होता है। लखी महीप कराल कठोरा। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। सत्य की जीवन देवही मोरा। और बोला कि क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। यानी सत्य असतो माँ सदगमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो सत्यमेव जयते कहा गया। तो बोले राव कठिन करी छाती। राजा अपनी छाती कड़ी करके अपने को कठोर बना करके मजबूती प्रदान करके वाणी सविनय ताश सुहानी, बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी थी। क्या कहने लगे। प्रिया वचन कस कहज को भांति हीर प्रतीत प्रीति करी भाती। मोरे भर राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साथ। तब वह कैकेयी को कहने लगे कि हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही है। मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों आँखें हैं और दोनों आँखें जिस प्रकार से प्रिय होती हैं उस प्रकार मेरे दोनों प्रिय हैं। और यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है। अवश्य दूत मैं पठियों प्राता, मैं अवश्य ही सवेरे ही दूध भेजूँगा। ऐ बीब सुनर दो भ्राता। और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। सुदिन शोध सब कार्य सजाई। और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध बाँच कर या शोध कर विचार कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा। तब उन्होंने भरत को राज्यासन देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुई। और लोभ न राम ही राज करो बहुत भरत पर। और यह मुझे पूर्ण निष्ठा के साथ मालूम है कि राम को राज्य का लोभ नहीं है, क्योंकि राम तो पहले भी कह रहे थे कि हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ हमारे सभी कूड़ा कर्म वगैरह सब हुए हैं, हम एक साथ खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं, पिए हैं। तो चारों भाइयों का राज्यासन बराबर मेरे को ही राज्याभिषेक देना उचित नहीं लगता या नीति से विरुद्ध है। और तो इसीलिए राम को किसी प्रकार का लोभ राज सिंहासन का नहीं है। कर बहुत भरत पर प्रीति। जो मन वचन और वाणी से पूर्ण निष्ठा के साथ अंतः चेतना से भरत के साथ अपार जुड़ाव और भात प्रेम उनका है। मैं बड़ छोट विचार जियो कर रहे न पुनीत। मैं भी अपने मन में अपने हृदय में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। नीति संगत में बातें कर रहा था कि जिसको जो अच्छा लगे बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। तो जो नीति संगत है, मर्यादित है और रघुकुल की रीति के अनुसार यह सही है। राम शपथ सतत कहत स्वभाव। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही अपने स्वभाव से कहता हूँ कि राम मात पथ कसो न काव। कि राम की माता ने, तुम्हें जो शक है कि राम की माता ने कोई बात कही होगी, तो मैं राम की सौगंध करके कहता हूँ कि कौशल्या ने इस विषय में कोई भी चर्चा, कोई भी विषय मुझसे कोई भी बात नहीं की। तुम्हारे अंतःकरण में अगर कोई इस प्रकार के भाव हैं तो उनको निकाल दो। मैं सब कीन कोई बिन पूछे। मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैं तुमसे बिना पूछे यह
सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हुआ। तो मैंने भगवान राम को राज शासन देने का विचार नीति संगत और मर्यादित रूप से किया, रघुकुल की रीति के अनुसार किया। ऋष परे हूँ अब मंगल साधु, अब क्रोध छोड़ दें, मंगल साध सजो और कथो दिन गए भरत बजा दो। कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे और एक ही बात मोहि दुख लागा। तब उन्होंने कहा, मुझे एक बात का दुख अपने अंतःकरण में बहुत ज़्यादा है। मुझे भरत को राज शासन देने में कोई भी दुख नहीं है कि वर दूसरा असमंजस मांगा। जो दूसरा वर तुमने मांगा है, जो वरदान, वह मुझे बहुत ही अड़चन देने वाला है, जो मेरे अंतःकरण में चुभने वाला है और मैं उससे हमेशा दुखी रहूँगा और आज भी मैं दुखी हूँ। अजऊ हृदय जरत भी आता, उसकी आँच से अभी भी मेरा हृदय पूर्ण रूप से जल रहा है। ऋष परिहास न साँचे हो साँचा। और यह दिल्लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, निष्ठापूर्वक है। कहता जी रोष राम अपराध हो, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध को बता दो। जो उसको तुमने 14 साल का वनवास दिया है, उसका कोई लक्ष्य, कोई क्या कारण है कि राम का क्या दोष है। अपने क्रोध को समाप्त करके नीति संगत बातों को करो। सब काहु को राम श्री साधु, और क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दो। और सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, सज्जन हैं, नीति संगत है, मर्यादित है। तो राजा दशरथ ने को भरत को राज शासन देने में कोई भी अड़चन दुविधा नहीं है, लेकिन वह कैकई से कहते हैं कि दूसरा वरदान वर दूसरा असमंजस मांगा। जो दूसरा वरदान तुमने मांगा वह बड़ा ही असमंजस वाला। अजऊ हृदय जरत ही आँचा, उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ऋषि परिहास की साँचो साँचा। और यह जिंदगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। कहु तजी रोष राम अपराध, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ कि किस कारण से राम को तुमने 14 साल का वनवास और बदकर वस्त्र पहन करके साधारण स्वरूप में रह करके उनको वनवास दिया। सबको कहो राम सुखी साधु। जो भी सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही सज्जन हैं, साधु हैं, नीति संगत हैं, मर्यादित हैं और पुरुषोत्तम हैं। त्यों सरा हसी कर ही सने। तो तू स्वयं भी राम की सराहना करती हो और अब सुने मोहि भरो संधि हो, उस पर स्नेह किया करती हो। तो यह सुनकर मुझे बड़ा जास स्वभाव अहि अनुकूला, यह सुनकर मुझे बड़ा संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा शोक में करहि मात्र प्रतिकूला, यानी तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठ तो नहीं थे, क्योंकि जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण स्वीकार कैसे कर सकता है। प्रिया ह्रास विष करे हूँ। तब उन्होंने कैकई से कहा कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक, ज्ञान बुद्धि के परिणाम स्वरूप जो विवेक की अनुभूति है, उचित अनुचित का ध्यान करके अपने अंतःकरण में उसको सोच विचार करके संवेदनाओं को जगा करके जे ही देखूं अब चैन भरी भरत राज अभिषेक, विचार कर मांग और जिससे अब मैं नेत्र भर का भरत का राजाभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख बिना। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, यद्यपि मछली बिना पानी के जीवित रहना असंभव है।
और सांप भी मणि बिनु फणिक जिए दुख दीना। सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं। मेरे मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का छल कपट राग द्वेष इस प्रकार का कुछ नहीं है। राम के प्रति मेरे अंतःकरण में मेरा जीवन राम के बिना नहीं के बराबर है। समुझ देख दियो प्रिया प्रवीणा, हे चतुर प्रिय जी में समझकर देखकर बूझकर मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। उनके स्वरूप का मैं रात दिन स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनको साकार रूप में देखता हूँ। जीवन राम दर्श अधीना, शून्य मृदु वचन कुमति अति डरई। राजा के कोमल वचन सुनकर, क्योंकि कैकेयी के अंतःकरण में मंथरा के द्वारा भरा गया जो विष था वह हमेशा के लिए पनपता रहा। तो राजा के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी के अंतःकरण में सरस्वती ने हृदय परिवर्तन कर दिया था, अत्यंत जल रही है। राजा नीति की बात करें, मर्यादित बात करते हैं, रघुकुल की रीति के अनुसार बात करें, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। जैसे जैसे वह बात कर रही है वैसे वैसे राजा का दिल जलता रहा, यानी और उनको अग्नि की ज्वाला उनके अंतःकरण में धधक रही है। कहा ही करऊँ किन कोट उपाया, यहाँ न लागे रावड़ी का। तो कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, हजारों उपाय करें, यहाँ न लागे रावड़ी का। यहाँ आपकी माया यानी जो चालबाजी है वह नहीं चलेगी। क्योंकि मंथरा ने उनसे कहा था कि राजा पूर्ण रूप से जब तक संकल्पित न हूँ तब तक आप अपने वरदानों को मैं अधिक रहूँ। दीव न लीव अजहूँ करी लाही। जब मनुष्य का यानी जब मानसिक शोषण हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति बदल दी जाती है, उसके मस्तिष्क में अज्ञान भर दिया जाता है, तो वह फिर किसी में अनुकूल प्रतिकूलता में बदल जाता है। तो यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी, और या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश दीजिए। और मुझे बहुत प्रपंच बखेरे नहीं सुनने हैं, किसी प्रकार का कोई भाव मुझे नहीं सुनना है। मुझे अपने वरदान में संलग्न रहना है और अपने वरदानों से बिल्कुल अडिग नहीं होना है। और आपको मेरे ये दो वरदान जो है किसी भी भाव से मेरे को भुला करके आप मेरे वरदानों के साथ किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो राम साधु तुम साधु सयाने। राम साधु है ये मैं जानती हूँ आपके कथनानुसार। अगर सयाने साधु हैं, तुम साधु सयाने, और तुम सयाने साधु हो, और राम माँ तो भली सब पहचाने, और राम की माता भी भली है तो सबको पहचान लिया है। जस कौशल्या मोर भलता का, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, तस फल उन्हें देव करी राशा का। तो मैं भी शाखा करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। जबकि कौशल्या का लेश मात्र भी कोई भी उनके अंतःकरण में इस संबंध में कौशल्या जी को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के अंतःकरण में इस प्रकार का विष घोला, जिसके परिणाम स्वरूप वह गलत बातों को सुन करके अपने कानों में जो बात उन्हें सुनी उन्हीं को सच माना। इसलिए जब तक हम साक्षात रूप में कोई चीज़ देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, तब तो हमें किसी भी बात का खंडन करना चाहिए, उसका अपने जीवन में उसको चरितार्थ नहीं करना चाहिए।
तो कैकेयी को एक प्रकार का भ्रम पैदा हुआ। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जान। अंतोगत्वा उन्होंने यही प्रण किया कि सवेरा होते ही मुनि का वेश धरकर यदि राम वनवास को नहीं जाते हैं, वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन सुन लेना, मोर मरण राउर अजसौ नृप सब जहि मन मान। और तो हे राजन मन में निश्चय कर लो, अपने हृदय में जान लो, समझ लीजिए कि मेरा मरना निश्चित है और आपका अपयश इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में और रघुकुल की मर्यादा के लिए आप अपयश के भागी बनेंगे। इस बात को अपने अंतःकरण में सोच लो, विचार लो, मंथन कर लो। यानी कैकेयी के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार जब से भ्रम रूपी जाल हमारे अंतःकरण में वशीभूत हो जाता है, जिस प्रकार कैकेयी के अंतःकरण में मंथरा ने ऐसी कुबुद्धि और इस प्रकार का हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी प्रकार से भी अधिक नहीं हुई, अपने वचनों पर प्रतिबद्ध रही। राजा ने अनेक सोच विचार से अनेक उदाहरण देकर के सब कुछ मानते हुए केवल भगवान राम के वनवास की प्रतिज्ञा को वापस लेने के लिए कहा, अपनी दशा की बात कही और अनेक प्रकार के प्रेम भरे मधुर वाणी से रानी को समझाया। लेकिन कैकेयी किसी प्रकार से, क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हम लेते हैं, तो भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं, जहाँ अनुकूल प्रतिकूल में बदलने वाला होता है, अनीति और अनाचार बसने लगता है, तो अयोध्या की में एक प्रकार का कुचक्र का प्रवेश हो गया। मंथरा के वचनों से कैकेयी के हृदय में एक अभिव्यक्ति जागी और जिसके परिणाम स्वरूप अपयश के भागी के रूप में कैकेयी को बना करके और भगवान राम को 14 साल का वनवास देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। यदि राजा उनके कथनानुसार उनके वरदान को नहीं मानते हैं, तो यह उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी प्रकार से भी किसी के साथ समझौता करने वाले नहीं हूँ। आप अगर सच्ची नीति और मर्यादित राजा हैं, अपने यश और मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, तो सवेरा होते ही भगवान राम का वन जाना तय हो और मुनि वेश में उनको वन को जाना पड़ेगा। और मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा अगर वो ऐसा कार्य नहीं होता है सुबह होते होते, तो मेरा मरना निश्चित है। तो दृढ़ संकल्पित राजा को विवश होना पड़ा। और रानी कैकेयी के अंतःकरण में जब हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार की पराकाष्ठा की तह जम जाती है, तो तब हम प्रतिकूल राह को अपनाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बन के खड़ा होता है। यही कैकेयी जी के लिए हुआ। तो दोस्तों, आज रामचरितमानस में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अज्ञान रूपी अंधकार से किसी के द्वारा छलित किए जाने पर, भ्रमित करने पर और पारिवारिक परिवेश को विघटित करने से बचने के लिए अपने को मजबूती हासिल करनी चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस के अयोध्याकांड का प्रसंग है। अपनी वाणी को विराम देते सबके मंगल भोग कामना के साथ राममय जीवन बनाने के लिए हमें इन बातों को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए, अब बाद में कैकेयी किस प्रकार से पश्चाताप करती है और परिशोध करती है और राजा से परिशोध करके और रामचंद्र का परिशोध करके उनसे दूर भागती हैं और अपयश की भागी बनती है, तो यह बात के प्रसंग में चरितार्थ है दोस्तों। तो हमें अपने जीवन को सही मार्ग में अवतीर्ण करने के लिए अपयश और अपकीर्ति से दूर रहने के लिए, यश की मान मर्यादा को रखने के लिए जीवन को एक सुचारू और एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके रहने की प्रेरणा हमको तुलसीदास जी ने अपने अयोध्याकांड के प्रसंग से, भगवान राम का यद्यपि वनवास जाना लोक कल्याण का कार्य था, लेकिन राजा
कि दुख और दुख का परिणाम भगवान राम के प्रति उनकी आस्था थी, उनके साकार स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे। इसीलिए लेकिन कैकेयी के हृदय में इस प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा लग गया, जिससे वह एक न माने। तो दोस्तों, सबके मंगल की कामना के साथ सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम।